नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा। हम अपने चैनल जिज्ञासा पर नई नई बातें बताते रहते हैं। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को पसंद किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज जिज्ञासा पे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चलिए, बताने से पहले मैं आपको बताते हैं कि हम अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं, है ना। गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो गाड़ी में हम क्या यूज़ करते हैं, गाड़ी में हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। घरों में जो आपकी थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ पे हम बिजली पैदा करते हैं। वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम कोयला इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो दोस्तों, ये जो कोयला है, ये जो पेट्रोल है, ये आखिर क्या है। तो दोस्तों, ये जो कोयला, ये पेट्रोल है, ये है फॉसिल। तो दोस्तों, आज जिज्ञासा में मैं यही बताने जा रही हूँ कि ये जो फॉसिल है, ये क्या होता है। ठीक है, हमने आपको पहले के कुछ वीडियोस में बताया कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोयला धरती के घर में। आप हमारे पुराने वीडियोस को देखिए। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो फॉसिल है, ये क्या होता है, कैसे बनता है। तो दोस्तों, ये फॉसिल क्या है, तो देखिए होता क्या है। ये जो फॉसिल है, ये जो हमारे आज से, आपको पता है, हमारी जो धरती है उसको बने हुए करोड़ों वर्ष हो चुके हैं। इन फॉसिल का जो निर्माण है वो करीब 350 करोड़ वर्ष पहले शुरुआत हुई इसकी। अब आप कहेंगे कैसी शुरुआत हुई। हुआ क्या कि जो फॉसिल्स थे, ये होते क्या है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। देखिए, हमारी धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब उपस्थित थे। किसी भी कारणवश ये क्या हो गए, धरती में दब गए, है ना। अब क्योंकि ये जीवित प्राणी के अवशेष हैं जो हमें अर्थ के अंदर में, धरती में मिले, इसीलिए इन फॉसिल को हमने नाम दिया जीवाश्म। तो हम फॉसिल को जीवाश्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवों का अंश है। तो फॉसिल क्या है, वो हमारे जो पेड़ पौधे, जो जंतु हैं, उनका ही एक स्वरूप है जो हजारों साल पहले धरती पर जन्मे। अब आप सोचेंगे कि ये जो जीवाश्म है, उनसे कैसे पता लगेगा। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, मान लीजिए हमें एक हिस्सा मिलता है धरती के अंदर का, जिसके अंदर मान लीजिए आपको एक प्राणी मिलता है। ठीक है, प्राणी मिलता है, मान लीजिए ये आपका एक प्राणी है, घोंघा। ठीक है, ये हमें एक जीवाश्म मिला। तो इस जीवाश्म को, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। जो जीवाश्म होते हैं वो 3 प्रकार से हम उसको विभाजित करते हैं। पहला जो जीवाश्म होता है, क्या होता है, जब वो धरती के अंदर दब जाता है तो क्या होता है, वो उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, उसके अंदर का हिस्सा निकल जाता है, उसके अंदर का सारा हिस्सा बाहर निकल जाएगा और वो कठोर हो जाएगा और उसको हमें उसी रूप में क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। एक तरीके का ये जीवाश्म होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हमारा घोंघा है, ये हमें इस फॉर्म में ही यहाँ पे क्या हो गया, आपको मिल गया। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पार्ट प्रेजेंट है, ये आपका क्या है, जीवाश्म। दूसरे तरीके में क्या होता है, दूसरे भाग में क्या होगा कि देखिए, इसमें तो सुरक्षित भाग, ये पूरा का पूरा जो भी जानवर है वो मिल जाता है। दूसरे भाग में क्या होता है, उसका स्वरूप तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हमें क्या होते हैं, उसकी हड्डियां हैं,
या उसके सींग हैं, या उसके जो शरीर के कठोर भाग जो सड़ते नहीं है, वो हमें मिलते हैं अवशेषों के रूप में। तो वो भी जीवाश्म, उससे हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि ये किस प्राणी का है। मतलब उसको वो क्या होगा, आपको एक वो जो आपको क्या करेगा, आपको वो एक कंकाल के रूप में इस तरीके से आपको वहाँ पे पड़ा हुआ दिखाई देगा, इम्प्रिंट मिलेगा आपको। इस तरीके से आपको एक इम्प्रिंट मिलेगा कि उससे हम पता लगा लेंगे कि ये जानवर का जो शरीर है वो कैसा था, कैसा दिखाई देता था। उससे हम पता लगा लेते हैं उस अवशेषों से कि ये किस प्रकार का जानवर है। जो तीसरे प्रकार के अवशेष हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो धरती होती है, मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अभी आपको एक ब्लॉग बना के दिखाया, उसमें क्या होता है, वो संपूर्ण नष्ट हो जाता है जानवर, और आपको उसका क्या होता है, केवल एक सांचा जैसा दिखाई पड़ता है। मतलब कि वहाँ पे केवल क्या बन गया, उसकी एक छाप बन गई, केवल एक छाप बन जाती है। और हमें वहाँ पे जैसे कहते हैं ना, मोल्ड कर दिया, जब दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो बाकी सब चीज़ें, उसका हड्डी वगैरह या उसका जो भी हिस्सा, कठोर हिस्से होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। वहाँ पे एक क्या होता है, प्रिंट बन जाता है, और उस प्रिंट से हमें पता लगता है कि वो कैसा दिखाई। देखिए यहाँ पे इस प्रिंट से हम एग्जैक्टली उसकी शेप भी बदल, लेकिन हाँ, प्रिंट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फॉसिल किस प्रकार का था। इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से हम फॉसिल के बारे में पता करते हैं। तो आप फॉसिल के बारे में तो जान ही गए होंगे। फॉसिल का मतलब क्या है, जीवों का अवशेष, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म। ठीक है। अब वो शाखा जिसमें हम इस जीवाश्म को पढ़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। PALAEONTOLOGY। देखिए नाम थोड़ा सा कठिन है, याद करने में भी कभी कभी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं आपको बोल के सुना रही हूँ, पैलियोंटोलॉजी। ये वो विभाग है जहाँ पर हम इन जीवाश्मों के बारे में पढ़ते हैं। ये वो बताता है कि आज से 350 करोड़ वर्ष पहले हमारे जो धरती है उस पे कैसे जानवरों का अस्तित्व था, जो पेड़ पौधे थे वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं। जब हमें ये फॉसिल्स मिलते हैं धरती की अलग अलग सतह से, तो हम कल्पना करते हैं कि उस समय पर वो जो दिखाई पड़ते हैं, वो जो जानवर दिखाई पड़ते हैं, वो कैसे दिखाई पड़ते थे, वो कैसे एग्जिस्ट करते थे, उनको कैसे मिलते थे। तो आज आप जीवाश्म के बारे में जान गए होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हम कोयले को इस्तेमाल करते हैं या हम पेट्रोल को जो इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, वो इसी जीवाश्म का क्या है, एक रूप है। ऐसे ही नई नई चीज़ों के बारे में हम आपको फिर बताते रहेंगे। हमारे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।